अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर नज़ीर क्लासेस। ये देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट जो हमारी पोएम थी, हमारी फर्स्ट पोएम का जो नाम था वो याद है आप लोगों को किसी को? हाँ, तू सर्व जगाचा त्राता रे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सेकेंड पोएम की तरफ बढ़ने वाली हूँ, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, फिर से थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि हमारी जो मराठी की बुक है वो पहले आपको दिख गया ना, अंतर भारती, ठीक है। ये बुक है हमारी और हम इस बुक का कवर पेज देख लो। ये उर्दू मीडियम के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ बेटा, उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए है ये। हमारी एक पोएम हो चुकी है, अब हमारी दूसरी पोएम चलने वाली है। मुझे थोड़ा सा जूम करने दो ताकि समझ में आ जाएगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। आप लोग सबसे पहले अपनी नोटबुक या टेक्स्ट बुक जो भी आपके सामने अवेलेबल है, आप उसे ले लो, पेंसिल लेकर बैठो। बिना पेंसिल के स्टडी पॉसिबल नहीं है। उर्दू मीडियम के लिए मैं कंटेंट बना रही हूँ बेटा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। आपको भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह और बाकी दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा उर्दू में एक्सप्लेन करने की। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूँ, थोड़ा सा 1 मिनट का इंट्रो देने के लिए मुझे बता दो बेटा। हमारा जो है क्लासेस चलती है, नज़र क्लासेस भिवंडी में है वो। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो क्या कर सकता है, हमें ज्वाइन कर सकता है। फ़ीस बहुत ही रिजनेबल है, बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि अफोर्डेबल है आपको। और दूसरी चीज़ ये, हमारा व्हाट्सअप का एक ग्रुप बना हुआ है। अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, ऑनलाइन से ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस शुरू है। तो अगर आप लोग दूर है या किसी वजह से आप लोग ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको डेली अपडेट वहाँ पर मिलते रहता है। हर तरीके की वीडियो जो है, मतलब सब्जेक्ट वाइज बनना स्टार्ट है। तो अभी मराठी का हमारा पोर्शन स्टार्ट है, मराठी हो जाएगा तो फिर वक्तन फ़वक्तन 4-5 बजे के अराउंड में आपको मैथ्स फर्स्ट, मैथ्स सेकेंड, ये सब भी वीडियो अपलोड मिल जाएगी। अब ग्रुप में क्या हो जाइए, शामिल हो जाइए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है संतवानी। संतवानी जो होता है बेटा, संतवानी का मतलब क्या होता है? सनतो है ना, जो सनत होते हैं, मतलब संतो जो होते हैं, संतों की ज़बानी। किसकी ज़बानी? देखो यहाँ पर मैंने लिखा संतों की, ठीक है, ज़बानी। ये है ना, पेंसिल नहीं होती है ना बेटा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आप उर्दू मीडियम के हो, आपको उर्दू अच्छी आती होगी। संतों की ज़बानी। अब संतों की ज़बानी क्या क्या बोला गया है वो देखना है हमको, क्या क्या चीज़ें बोली जा रही है। मैं आपको इंट्रो पार्ट ये चीज़ बता दिया मैंने, और लिखा कौन है पहले वो भी देख लो। शेख मोहम्मद आज़ीज़ी, मतलब यानी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, शेख मोहम्मद संगतीनी सेवा, मतलब कि इसका मतलब है शेख मोहम्मद आजीज़ी से गुजारिश कर रहा है, गुजारिश करता है। क्या गुजारिश करता है, अब हमको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मुझे जूम करने दीजिए ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से दिखाई दे दें। ओके, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं बेटा। इंशाल्लाह आप लोग अगर इसको देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप जा सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे तो यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम क्लियर नज़र आ रही है, आप लोग को भी आई होप क्लियर दिख रहा होगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। केकटीला, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, केकटीला काट्याचा वेड़े। अब केकटीला क्या है? केकती जो है मतलब केवड़े का एक पौधा होता है, जो कैसा होता है, कांटों से भरा हुआ होता है। 1 मिनट में आपको केवड़े का जो है फ़ोटो दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप लोगों ने नहीं देखा होगा। देखो ये हमने घर में उगाया था तो मैंने उसकी फ़ोटो लिया है। देखो यहाँ पर दिखाई दिया। मैं आपको और सारी इमेजेस जो है एकदम क्लियर दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि। और देखो यहाँ पर देखो ये चीज़ बेटा, ये जो है ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइन, ये वाली, यहाँ पर भी कांटे होते हैं। ये जो है ना, ये यहाँ भी कांटे होते हैं। ये जो इस साइड का हिस्सा है ना बेटा, यहाँ भी कांटे होते हैं। आपको समझ में आया? और मैं अच्छा अभी आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, इसका फूल कैसा होता है, ठीक है। अभी क्योंकि सेकेंड लाइन में आपको फूल का भी आएगा तो मुझे डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं आपको पहले ही फूल दिखा दे रही हूँ। इसके फूल जो होते हैं 2 कलर के होते हैं, एक पीले और एक सफ़ेद, ठीक है। पीले और सफ़ेद कलर के होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार फूल होता है। इनफ दैट, अभी नेक्स्ट जो आगे का आएगा तो मैं उसके अंदर बता दूंगी।
क्लियर है? चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आपको ये लाइन समझ में आई बेटा? केकटीला कांटेचे वेड़े, मतलब के केकटीला यानी केवड़े का जो पौधा है वो कांटों से भरा हुआ है। ठीक है, कांटेचे, कांटेचे मतलब क्या होता है? कांटेचे का मतलब क्या होता है? कांटों से भरा हुआ। किससे? कांटों से भरा हुआ। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन क्या दी हुई है। एक लाइन को बेटा हिंदी में लिखते चलो, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, वरना नींद आएगी। फिर आगे क्या बोला गया है? भित्रीन ने नी जाति केवड़े, मतलब के अंदर केवड़े का फूल खिला हुआ है। मैंने आपको इमेज में दिखा दिया ना, एक बार और दिखा देती हूँ। ठीक है, एक बार मुझे और दिखाने दे दो। देखो यहाँ पर फूल जो है देखो अंदर खिला हुआ है ना, उसके कहाँ खिला हुआ है? अंदर खिला हुआ है। एक इमेज और मेरे पास थी बेटा, मैंने उसको डाला नहीं, फ़ोटो लिया था मैंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो अंदर खिला होता है। अभी क्या बात बोला जा रहा है? भित्रीने मतलब अंदर की जानिब क्या होता है? केवड़े का फूल खिला होता है। अब ऐसी बात है, इतना कांटा है, कांटों के बीच में क्या हो रहा है? केवड़े का फूल खिला है। मैं आपको ये बता दूं, केवड़ा वही है जो आप समझ रहे हो, जिसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये केवड़े का जो मतलब वाटर जो होता है, इसको मिठाइयों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मिठाइयाँ जो बनाई जाती है उसकी खुशबू के लिए, और इससे अतर भी बनाई जाती है केवड़े के फूल से। जो महंगे महंगे परफ्यूम्स और अतर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें केवड़े का इस्तेमाल किया जाता है। और जो देखो हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे परदादी नानी लोग जो होते हैं, वो लोग जो पान खाते हैं ना, वो पान के अंदर मतलब पान को भी केवड़े के पानी में रखा जाता है ना, तो उसमें अच्छी सी स्मेल आती है। तो ये केवड़े के सब उपयोग है, इस्तेमाल है। तो बस मैंने आपको इतना ही बता दिया। तो अभी ये क्या मतलब हुआ इसका कि केवड़े का पौधा कांटों से भरा होता है, अंदर केवड़े का फूल खिला होता है। क्यों बोला जा रहा है? तीसरी लाइन में देखो क्या बोला है? तसेज साधुचे शब्द गाणे परोपकारालंगी, मतलब कि इसी तरीके से साधु जो होते हैं, जो साधु का मतलब उस्ताद समझ लो, ठीक है, हमारे जो उस्ताद होते हैं उनके शब्द भी, उनके वर्ड भी, उनके अल्फाज भी कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं। क्या होते? गहरे। अब इसका ये मतलब नहीं गहरे होते, मतलब उनकी बातों में बहुत ही ज़्यादा गहराई होती है, ऐसा बोला जा रहा है। इसके ज़रिए वो दूसरों पर क्या करते हैं? परोपकार करते हैं। इसके ही ज़रिए मतलब वो अपने वर्डिंग के ज़रिए से ही दूसरों पर क्या करते हैं? परोपकार करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपकी यूट्यूब टीचर हूँ, ठीक है बेटा, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। आप मेरी लैंग्वेज को, आप मेरी बात को किस तरीके से समझ रहे हो? भाषा के ज़रिए समझ रहे हो ना, लफ्ज़ों के ज़रिए समझ रहे हो। मेरे अल्फाज जैसे होंगे, मेरे लफ्ज़ जैसे होंगे, वैसा आपको समझ में आ रहा है। ओके, आगे नेक्स्ट क्या दिया है? पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, पूरा चारों को एक साथ समझा देती हूँ। आपको सारी मीनिंग समझ में आ गई? आई होप सब चीज़ क्लियर हुई होगी। नहीं समझेगा मुझसे पूछो। मैं अब ये चारों लाइन का एक साथ मतलब बताती हूँ। केवड़े का पौधा कांटों से घिरा होता है, लेकिन इसके अंदर खुशबूदार केवड़े का फूल खिलता है। इसी तरह साधु मतलब उस्ताद लेना बेटा। इसी तरह उस्ताद के लफ्ज़ भी इबादत से लबरेज़ होते हैं, मतलब कि साधु के जो अल्फाज होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, और अपनी ज़बान से और अमल से वो दूसरों पर एहसान करते हैं। जो कि ऐसा नहीं है, टीचर को कभी ऐसा लगता नहीं है कि वो एहसान करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है। ये अमल करते वक्त मतलब जब वो दूसरों के ऊपर, दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, तो ये अमल करते वक्त उन्हें कई कड़वी बातें भी सुननी पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको समझा रही हूँ, तो माइट भी पॉसिबल किसी को ये चीज़ अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, तो वो कमेंट्स में कुछ भी लिख सकता है, लाइक अच्छी बातें भी बोल सकता है, बुरी बातें भी बोल सकता है। तो मैं आपको बस कनेक्ट करना चाहती हूँ अपनी बात से। लेकिन हकीकत में क्या है कि जो उस्ताद होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनकी बातें कैसी होती है? खुशबूदार केवड़े की फूल की तरह महकती है। आपको ये लाइन समझ में आ गया? नेक्स्ट लाइन लेते हैं हम, बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, अब ये लाइन से पहले देखो, ये जो लाइन आई है ना, ये चार, इसके लिए पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या बताना है मुझे। फणस सर्वांगी काटंग वाले, मतलब कि जो फणस है सर्वांगनी मतलब हर तरफ से कैसी है? काटवले मतलब यानी कि कांटे से क्या है? भरी हुई है। ठीक है, फणस में बता देती हूँ अभी। और भीतरानी मतलब जो अंदर से है, महागोड़ी ने कांदले,
मतलब कि अंदर से कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा रसीली होती है, मीठी होती है। तसेज साधु धैर्य जालिम, मतलब कि इसी तरीके से साधु के क्या होते हैं, यानी टीचर्स के क्या होते हैं, मन होते हैं। क्या होते हैं, टीचर्स के मन होते हैं। क्लियर हुआ, टीचर्स का क्या होता है, मन होता है। मन का मतलब समझ में आया बेटा, मतलब यानी उनका इस तरीके से दिल होता है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बोध सांग ने परिया परी ये सा, ऐसा लिखा गया है। क्या मतलब है इसका, अभी ये जो लाइन है ना लास्ट वाली, इसका मतलब नहीं समझेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कटहल, पहले मैं कटहल की फ़ोटो और इमेज आपको दिखा देती हूँ। देखो कुछ बच्चों ने अगर नहीं देखा होगा जैक फ्रूट, देखो दिखाई दिया मैंने, एकदम फ़ोटो जो है मतलब एकदम जूम करके लिया है मैंने। देखो कटहल हर तरफ से कांटे होते हैं, मतलब कटहल के अंदर हर तरफ से क्या होते हैं, कांटे होते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत मीठी शय बंद होती है। देखो ऐसा होता है, उसके अंदर क्या होती है, मीठी सी शय बंद होती है और ये बहुत मीठा होता है बेटा। इसी तरह उस्ताद का क्या होता है, दिल होता है। उस्ताद जो होते हैं ना, किसी शागिर्द को, मतलब शागिर्द यानी स्टूडेंट बनाने के लिए, स्टूडेंट्स को अपने बेहतर करने के लिए उनसे सख्त आजमाइश लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके टीचर हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, है ना, आपको थोड़ा सा आजमाइश में डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको थोड़ी सी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप ये लेक्चर सुन रहे हो मेरा, क्यों सुन रहे हो, क्यों बर्दाश्त कर रहे हो मुझे, बिकॉज यू हैव टू गिव अ एग्ज़ाम ना, आपको एग्ज़ाम देना है इसलिए। लेकिन सीरियसली जो टीचर होते हैं ना, इनका दिल अंदर से अपने शागिर्द के लिए बहुत मीठा होता है। वो अपने शागिर्द को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, जो लास्ट लाइन ली गई है ना बेटा, लास्ट लाइन, इसका मतलब क्या है, देखो ये वाली का मिला, ये वाला, ये लाइन का, मेरे उस्ताद चांद बोध ले की चंद बातें आप समात करें। मतलब वो अपने उस्ताद के बारे में बोल रहे हैं कि जो मेरा उस्ताद है चांद बोध ले, उसकी कुछ बातें आप सुन ले। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी बेटा, बस 20-25 मिनट की वीडियो इनफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नारियल कठिन दिसे बाहरे, मतलब जैसे नारियल जो होता है क्या होता है, कठिन दिखता है, मतलब थोड़ा सख्त होता है बाहर से, लेकिन भीतरीनी मतलब अंदर से खोबरे अरुवार। अरुवार का मतलब क्या होता है कि अंदर से खोपरे क्या होते हैं, नर्म और मुलायम होते हैं। अरुवार का मतलब क्या होता है बेटा, नर्म वो मुलायम। मैं आपको हर एक की मीनिंग बताते चल रही हूँ, ओके। नर्म और क्या होता है बेटा, मुलायम होते हैं। अभी मुझे तो नहीं लगता है कि खोपरों की फ़ोटो दिखाना चाहिए, दिखा देती हूँ, चलो एक बार देखिए। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, आप तो खोपरा तो पता ही है ना अंदर से कैसा होता है। जो उसकी जो मलाई होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। मैं कड़क खोपरे की बात नहीं कर रही हूँ, भले ही वो इमेज में कड़क होगा, लेकिन अंदर से जो उसकी मलाई होती है, जो उसका गूदा होता है, वो क्या होता है, नर्म तो होता है ना। आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, तसे साधुचे अंतर, वैसे ही साधु का क्या है, तसे से नहीं वैसे ही, साधुचे मतलब उस्ताद का क्या होता है, अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, उसका मन होता है। देखो बहुत सारे वर्ड बोले जा रहे हैं यहाँ पर। अंतर का मतलब क्या होता है बेटा, मन होता है। बोधे वासांगले, मतलब कि मेरे उस्ताद चांद बोध की चंद बातें आप सुनो, ऐसा वो बोल रहा है। वो अपने उस्ताद की बात बता रहे हैं। कौन, शेख मोहम्मद जो है, ये अपने उस्ताद की बात बता रहे हैं। अब मैं पूरी इसकी एक लाइन में समरी अगर कर दूं तो मेरी बात वापस से सुनो। नारियल ऊपर से सख्त दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर नर्म मुलायम गूदा भरा होता है। इसी तरह उस्ताद जब किसी को अपना शागिर्द बनाता है तो ऊपर से बहुत सख्त दिखाई देता है, लेकिन इसका दिल अंदर से गूदे की तरह नर्म होता है। मेरे उस्ताद चांद बोदले का मन भी इसी तरह नर्म और मुलायम है, जिसका दीदार मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। क्लियर हो गया। अब बस ज़्यादा टाइम नहीं है बेटा, थोड़ा सा और है, एक लास्ट पैसेज और सुन लो। सॉरी, लास्ट पैसेज नहीं है, लास्ट स्टैंजा है। बोर हो रहे होंगे ना आप लोग, नहीं, चलिए अच्छी बात है। चलिए देखते क्या बोला गया है कि असा, ऐसा लिया हुआ है यहाँ पर, असा साधु गुरु थी, मतलब यानी वहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि जो गुरु है, साधु गुरु
सच्ची, मतलब मेरी जो गुरु है, जो मेरे उस्ताद है, धरा भाव। मेरे उस्ताद जो है मतलब बहुत कैसे थे, सच्चे सच्चे उस्ताद। ऐसा जज्बा रखो, मतलब ऐसा उस्ताद के बारे में बोल रही हूँ कि जो उस्ताद हुए, जो टीचर्स हैं, वो ऐसा जज्बा रखो तो कसा करावे उपाव, के वो हमारी भलाई की तदाबीर सोचें। अपने सच्चे उस्ताद से ऐसा जज्बा रखो, यानी अपने जो उस्ताद है उससे तुम ऐसा जज्बा रखो। जज्बा समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है, ऐसा क्या रखो आप? जज्बा रखो कि वो हमारी भलाई की तदाबीर सोचें। क्या सोचें? हमारी भलाई के बारे में उपाव यानी तदाबीर सोचें। शेख मोहम्मद संगती सेवा, यानी ऐसा बता दिया गया है। जो संत है, संत शेख मोहम्मद आजिज़ी से बयान करता है। क्या बयान करते हैं ये? किससे करते हैं? पहले ये देखो, सभे श्रोत्या प्रति। श्रोत्या मतलब के जो सुनने वाला है, मतलब तमाम सामाइन के सामने। अब मैं इसको एक लाइन में अगर बोल दूँ बेटा, तो अपने सच्चे उस्ताद से हमारा जज्बा इतना पाक और साफ़ होना चाहिए। क्यों बोला जा रहा है? अब आप समझ सकते हो, आपको ही बोला जा रहा है बेटा, आप स्टूडेंट हो ना, इसलिए। हमारे मुश्किल वक्त में जो तदाबीर वो बताए, इस पर हमें अमल करना चाहिए। मतलब टीचर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर आपको बुरी बातें सिखाता होगा या कोई भी किताब आपको बुरी चीज़ें सिखाती होगी। कहीं नहीं लिखा है, कोई किताब में नहीं लिखा है हमें गाली देना चाहिए। लेकिन ये सब हम समाज से सीखते हैं ना, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर। अपने सच्चे उस्ताद से हमारा जज्बा इतना पाक और साफ़ होना चाहिए कि हमारे मुश्किल वक्त में वो जो तदाबीर हमें बताए हैं, हमें इस पर अमल करना चाहिए और इस तदाबीर पर हमें शक व शोभा नहीं करना चाहिए। संत शेख मोहम्मद ये जो है आजिज़ी से इस जलसे में, एक समझो कहीं तकरीर हो रही है या फिर कुछ जलसा वगैरह कुछ है, वहाँ पर जितने लोग सुनने वाले हैं तो सामाइन के सामने वो बात को बयान कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई आपको ये पोएम। अगर आपको ये पोएम समझ में आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको इस तरीके की और वीडियो चाहिए तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि मुझे समझ में आएगा कि कितने बच्चों को चाहिए। क्योंकि उर्दू मीडियम के लिए बेटा ये कंटेंट नहीं है। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी ये सारे जो कंटेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी को अच्छे से कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।